ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या नबील्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप एक बहुत अच्छी ऑडियो सुनेंगे। ये हमारी और अली असगर के माबैन बात हुई है। इनके बड़े बड़े मुफ्ती ये कहते घूमते हैं कि असगर बवासीरी से बात करो। आखिर तमाम लोग इससे परेशान भी हो गए हैं कि बार बार उसी की ऑडियो, बार बार उसी की ऑडियो, बार बार उसी की ऑडियो। मैं अपने जो है ग्रुप के मेम्बरान को और जो सोशल मीडिया के अहबाब को ये बात बताना चाहता हूँ। असल में मसला ये है कि इनके बड़े बड़े मुफ्ती असगर बवासीरी को ला के आते हैं हेड बनाने के लिए। वो या कि असगर बवासीरी इनका मुनाज़िर आज़म है इनके नज़दीक, ठीक है। इस वजह से ये आप किसी भी जो है फ़र्द से बात करें इनके मुफ्ती से तो वह असगर बवासीरी को लाएगा, तो मजबूरी में बात करनी पड़ती है माज़रत के साथ। अब गुफ्तगू चल रही थी तो गुफ्तगू होते होते अली असगर बवासीरी ने यह कह दिया कि आला हज़रत ने अज़ीमुल बरकत ने रंडियों को किराए पे मकान देने के लिए जायज़ कहा है रहने के लिए। और तो मैंने इससे पूछा फतवा क्या लगेगा, तो कहा कि रंडी बाज है, मतलब जो किराए पर मकान रहने के लिए दे रंडियों को, तवाइफ़ों को, तो वो रंडी बाज है। तो फिर मैंने कहा पक्की बात है, तो उसने कहा रंडी बाज है आला हज़रत। मतलब आला हज़रत को ये कह रहा था कि आला हज़रत रंडी बाज है, चकला बाज है, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये इन लोगों की जो कहने का मकसद। अब तब मैंने कहा कि तुम्हारे मुफ्तियों ने इसके ऊपर ये हुक्म लगाया है, तुम्हारे मुफ्तियों ने ख़ुद कहा है कि रंडियों को, तवाइफ़ को मकान, बिल्डिंग, मकान किराए पर रहने के लिए देना जायज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये तो जायज़ है। तो इसने कहा साबित करो, साबित करो, साबित करो। तो बेहमदी ताला वकर में भी ताला के करम से ये मसला बिल्कुल साफ़ हो गया कि इनके घर से मैंने इनको हवाला दे दिया। ये आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, ये देखिए ये किताब है। मैं हवाला एक ही दो हैं मगर मैं आपको दो ही हवाला दूँगा, फ़तावा मुफ्ती महमूद, और इसकी जिल्द नंबर 9 है। इसके अंदर क्या कहते हैं और सफ़ा नंबर 347 है। इसके अंदर क्या कहते हैं, एक शख्स ने अपनी जो है बिल्डिंग तवाइफ़ को किराए पर दी, उसके उसूल सदा जो है रकम से जो है किराया की हैसियत है। और क्या जिस्म फ़रोशी का कारोबार करने वाले को बिल्डिंग किराए पर दिया जा सकता है, जिस्म फ़रोश के जो है बिल्डिंग किराए पे दिया जा सकता है। तो उसके बारे में कहते हैं इस मसले में इख्तलाफ है और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये ज़रा जायज़ है। अब देख लें, यानी बिल्डिंग किराए पर देने के लिए जायज़ है। अब आप देख सकते हैं ये है इनके मुफ्तियों का फतवा। अब आप देखें दूसरी जगह पर, ये देखिए फतावा जो है रशीदिया है, सफ़ा नंबर 116 है। इसके अंदर कहते हैं, और फतावा रशीदिया में कहा है कि जो है गैर शरई कामों के लिए मकान किराए पर रहने के लिए देना जायज़ है। और कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक गुनाह नहीं है। अब आप देख लें, अब इसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मकान किराए पर देना रंडियों को अलियाज़ुबिल्लाह, इसका मतलब इसने हुक्म फतवा लगाया था कि वो रंडी बाज है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो आप बताइए इसके ही उसूल के मुताबिक, इसके ही कौल के मुताबिक फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े बड़े उलमा और साहिबैन और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह माज़ल्लाह इसके बकौल रंडी बाज हुए, तो आप फ़ैसला आप ख़ुद कर लीजिए। है देवबंदियों का हाल, अपने घर की खबर उबर रखते नहीं हैं। अब ये पिद्दी के शोरबे 100 साल की पैदावार अहले सुन्नत से बात करने के लिए आते हैं और जलील होते हैं, हमेशा जलील होते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्त नहीं है मेरे पास, बताओ फाजो, तुमसे भागूंगा? कालिया से डर के भागूंगा? जिसको चलना भी नहीं आता लिंगड़ा हो, नहीं उससे डर के भागूंगा? तुम बहुत बड़े तोप हो, कुतुब हो गए हो जो तुझसे डरूंगा? काम की बात करो, को जल्दी से काम की बात करो, फालतू को वक्त नहीं मेरे पास। बोलो। सुनना, अच्छा तो सबके साथ कब्र पे अजान के मुताबिक क्या मुझसे गुफ्तगू क्यों नहीं करता कब्र पे अजान के मुताबिक? किससे डिस्कस? तुझसे डिस्कस करूंगा? नहीं, तू बहुत बड़ा अल्लामा फहामा ओबामा है। जब तेरे बड़े बड़े मुफ्ती जवाब नहीं दे पाए तो तू देगा? जब तेरा मुफ्ती नहीं दे पाया तू देगा? बात नहीं। अबे चपर गंजू की औलाद, तू देगा जवाब? तेरा मुफ्ती नहीं दे पाया। अच्छा तो क्या मेरे मुतालिक क्या ख्याल है तेरा? तेरे मुतालिक ये मेरा ख्याल है कि तू जो है जाहिल एक नंबर का, आता जाता तुझे कुछ नहीं। तुझे मुनाजरे में लाने वाला कौन है ये जानता है ना? फिर तेरे पास आज रात तेरी तो खुशी में गुजरेगी। आज मुनाजरे में तुझे लाने वाला कौन है तुझे मालूम है इस बात को? ज्यादा डींगे मत मार, मेरी बिल्ली मुझे मियाओ ना करे।
देखो बोल रहा है, देखो सुन नहीं रहा है। कल कब्र पे अजान के मुतालिक मुझसे गुफ्तगू करेगा दाओ हैं? गुफ्तगू करेगा मुझसे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 2 मिनट तय कर ले, ठीक है? 2 मिनट ठीक है, 2 अभी मिनट बात तय कर करोगे? लेते हैं। 10 बजे के वक्त 10:15 हो अरे रहे अभी बात कर रहा हूँ। अरे देख फिर भागेगा अभी। 10:15 तो हो रहा है, 10:15 हो रहा है। बीच में आप हाँ। बिल्कुल मुदाखलत करेंगे। अगर बीच में आप मुदाखलत करेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। हाँ। बराए करम आप खामोश रहिएगा। तू अगर मेरे बीच में बोलेगा तो वो भी बीच में बोलेंगे। नहीं तो क्यों बीच में बोलेगा? हमारी तुम्हारे में अबेन बात हो रही है ना, तो फिर मर्द बनो, अकेले मुझसे फोन मिला के बात करो। शराइत तय कर लेते हैं। तो शराय से पहले ये बताओ, उलमा देवबंद का मौकिफ क्या है कब्र पे अजान देने के ताल्लुक से? अरे शर्त नंबर पहले शराइत तय करना। शरायत अभी बाद में तय होगी। अरे मौजूद तय होगा। शरायत बाद में तय होगी, पहले पता तो चल जाए काफी, क्योंकि काफी कमेंट आते हैं नेट पे। लोग सवाल पूछते हैं, अरशद भाई कम से कम वहाबियों से पूछ लिया करो इनका मौकिफ क्या है। तो उसी के नाते पूछ रहा हूँ। एक कमेंट आते तो कोई बात नहीं। शराइत तय कर पहले। शराइत तय कर। तो तुझसे बात करने के लिए मुझे शरायत जो है तय करने की जरूरत नहीं है। सारी तेरी शर्त है। अरे तो मैंने देखी, तेरी तस्वीर मैंने देखी, तू कब्र पे अजान दे रहा था। सारी जो है जितनी भी शर्त रखना चाहे रख ले, 10, 20, 15, 25 रख ले, मुझे मंजूर होगी। चल बात कर आगे। कितना बोलता है तू? अरे जल्दी कर, मेरे पास वक्त नहीं है भाई इतना बात करने का। मैं तुम लोगों से चोचले से बात करूंगा, वक्त को जाया करूंगा। नेट वाले भी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भाई बार बार उसी अली असगर बवासीरी से बात करते हो। तुम्हारे पास कोई नया नहीं है। आज तुम्हारा मुफ्ती आया तो लोगों ने काफी जो है कमेंट भी आया, लोग ने देखा भी। चलो अरे बात करेगा कि बक करेगा? बोल। बक कर रहा है, बोल रहा है मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी करो बस, मेरे पास 10 मिनट का वक्त है। हाँ, शर्त नंबर 1, 2 मिनट तुम्हारे 2 मिनट तैयार है, वक्त रहेगा। मेरे बेटे बिल्कुल नहीं बोलोगे, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। अरे अगर तुम ये बोल रहे हो, हंसी मजाक खेल तमाशा कुछ नहीं करने का। जो भी बोलना अपनी बारी में बोलना है। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल खामोश रहूंगा, कोई आवाज नहीं करूंगा, तुम भी आवाज मत करना। मंजूर है? शर्त नंबर 1 भाग गया। देखो ये खुद मियां मिट्ठू हो गया, मैं देखना चाह रहा था इसीलिए तो खामोश हो गया था कि देखेगा ये बोलेगा क्या भी। क्यों लोगों को धोखा देता है भाड़े के टट्टू, अंग्रेज की पैदावार। इसी तरह धोखा देता है। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, कह रहा भाग गया। अरे शर्त नंबर भाड़े का टट्टू तेरा मुजद्दिद था। अच्छा साबित कर। ये लोग आए थे तवाइफ के मुताबिक, साबित कर। तवाइफ को किराए का मकान देना जायज है कि नहीं है? उसने कहा हाँ दे सकते हैं, बिना उसका फेल है उसके लिए मकान से रोकना जायज नहीं है। यानी तो इसमें क्या हुक्म है? तवाइफ को रख करके इसके ऊपर हुक्म क्या है? भाड़े का टट्टू तेरा मुजद्दिद था। इसका हुक्म क्या है? क्या इसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा? तवाइफ को मकान देने पर हुक्म क्या लगेगा? रंडी खाना आबाद किया और क्या? अच्छा रंडी खाना। तो फिर तेरा मौलवी नजमुल फतावा के अंदर भी कहा तवाइफ को मकान जो है मकान पे किराए पे देना ये जायज है? ये तो इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक जायज है। उसके ऊपर भी वो भी रंडी बात था तुम्हारा मौलवी। तवाफ के बारे में लिखा है, तवाफ को रंडियों को मकान देना किराए पे जायज है। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक जायज है। यानी कि इमाम आजम अबू हनीफा के वो जो रंडी खाने वाले थे, चकले वाले थे, और तेरा नजमुल फतावा वो भी चकले वाला था। हवाला दू चल हवाला दे रहा हूँ। पता नहीं किससे तू बात कर रहा है, भूल जाता है बार बार। बेटा तेरा बाप वो सारे जितने भी अहले सुन्नत के गुरु सब मेरे पास आते हैं और तू मुझसे बात करेगा? तेरे भाड़े के टट्टू तेरा मुफ्ती मुजाहिद जैसा और तेरा बड़े बड़े मुफ्ती भाग चुके हैं और तू मुझे तू ये नहीं सोच रहा है कि अरशद रज़ा में बात करो, हवाला कौन सी में बात करूं? चल तेरे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। इसने कहा, अब देखिए सामईन हजरात आप सुन चुके हैं, इसने क्या कहा कि आला हजरत ने चकला खोला रखा था, मतलब रंडी बाज था वो। यानी कि देखिए, और इसका मौलवी क्या लिखता है कि आला हजरत ने रंडियों को मकान देने के बारे में जायज लिखा है, मगर इसका मौलवी कहता है ये जायज है रंडियों को किराए पे मकान देना। हवाला दे। अब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हवाला दे। अच्छा दे रहा हूं। इमाम आजम का हवाला दिया है, उनका हवाला दे दो। बिल्कुल तुम्हारे मौलवी ने इमाम आजम अबू हनीफा ही का हवाला निकाल। भागूंगा नहीं, निकाल रहा हूँ। अब तुमने ऐसी बात ही कर दी ना, 1 मिनट तो लगेगा कम से कम निकालने में। 1 मिनट तो मुझे दो। भेजा कि नहीं भेजा है? व्हाट्सएप खोला है, बोल। हाई लिख के मुझे भेजो। तुझे नहीं पता? हाँ तूने देख के हो जाए। चल चलिए अब मेरा वक्त शुरू होता है। इंशाल्लाह मैं 2 मिनट बोलूंगा, मेरा वक्त शुरू होगा 3 मिनट पे। रुक जाइए 1 मिनट रुको। बिस्मिल्लाह।
कल अली असगर बवासीरी ने मुझे फ़ोन किया था और बात करते करते बेचारा ये कहने लगा कि आला हजरत जो है रंडीबाज है, आला हजरत ने चकला खोल के रखा है, आला हजरत ने रंडियों को मकान जो है किराए पे दिया है। आप सामीन हजरात देखिए, तो मैंने पूछा फतवा क्या लगेगा, तो इस जाहिल ने कहा कि जो है आला हजरत अजीमुल बरकत ने रंडी खाना खोल के रखा है, यही मेरा हुक्म है। तो फिर मैंने इनके घर से व्हाट्सएप पे चलिए, फतवा मोहम्मद महमूद है, इसके अंदर कहते हैं रंडियों के जो है मकान के बारे में किराए देने के लिए, यानी कि जो है एक शख्स ने जो है अपने जो है बिल्डिंग तवायब को किराए पर दी, उसके उसूल शुदा रकम की किराए की हैसियत क्या है, और क्या जिस्म जो फरोशी का कारोबार करने वाले को जो है बिल्डिंग किराए पर दिए जा सकती है। तो इनके मौलवी ने कहा इस मसाइल में इख्तलाफ है, मगर इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इजारा जायज़ है। ये देख लीजिए, के लिए मकान किराए पर देना जायज़ है, ये इनके मौलवी ने हुक्म। देखिए अब दूसरा मैं इनके घर का हुक्म लगाना चाहता हूँ। इनके रशीद अहमद गंगोही ने यहीं तक की नहीं, यहाँ तक की कह दिया कि जो है जहाँ पे गलत काम होते हैं, शराब नोशी होती है, उसको भी जो है किराए पे मकान देना जायज़ है। ये फतावा रशीदिया है मेरे पास, और मैं इनके व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने इनको, और बराए करम अगर ये थोड़ा से अगर जानते हैं तो वो देख लें। अब आप देख लें, इनके मौलवी ने तो कहा है किराए पे मकान देना जायज़ है, शराब खाने के लिए किराए पर मकान देना जायज़ है, यानी कि जो है गैर शरई जो नजसुल ऐन है शराब, उसके लिए मकान किराए पर रहने के लिए देना आदमियों को जायज़ है, रंडियों को मकान देना जायज़ है। उसने ये कहा था कि अगर ये साबित हो जाएगा इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक तो फिर मैं मान लूँगा, मगर इसने पहले हुक्म क्या लगाया, इसने ये हुक्म लगाया कि जो है रंडीबाज है। तो गोया फ़िक़े हनफी के बड़े बड़े उलमा रंडीबाज थे। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये है देवबंदियों का हाल। अब आप देख लें, ये है देवबंदियों का हाल, ठीक है, ये है देवबंदियों का हाल। अब आप सब देख सकते हैं, ये है देवबंदियों का हाल। इनके घर के मौलवी ने कहा रंडियों को किराए पे मकान देना जायज़ है रहने के लिए, और आला हजरत ने भी यही लिखा है कि रंडियों को मकान किराए पर देना जायज़ है, यही बात लिखी है। तो इसने एतराज़ किया तो गोया इमाम आज़म अबू हनीफा पर एतराज़ किया, और जिसने इमाम आज़म अबू हनीफा पे एतराज़ किया तो उसका ठिकाना कहाँ है, वो किस जगह पे, खुद अपना फैसला कर ले।